काली कंबल वाले बाबा के अनोखे ढंग से इलाज करते हुए वीडियो आपने YouTube पर शायद ज़रूर देखे होंगे। काली कंबल वाले बाबा का दावा है कि वह पैरालिसिस जैसे मरीजों को माँ के आशीर्वाद से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को दिखाने का मकसद अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है, बल्कि हमने बाबा जी के कैंप में जाकर जो देखा उसे हम आपके सामने उसी ढंग से पेश करना चाहते हैं। बाबा जी सही है या गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमने वहाँ पर देखा कि पैरालिसिस के मरीजों के बाबा जी अजीब ढंग से हाथ पैर मरोड़ते थे और अचानक वह अपने पैरों पर खड़े होकर वहाँ से चलकर बाहर निकल जाते थे। 21वीं सदी में इस तरह की चिकित्सा पद्धति देखकर मैं भी हैरान हुआ था। हमने वहाँ पर क्या देखा यह हमें बताओ, उससे पहले आप अगर यह चैनल पर नए हैं तो यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको काले कंबल वाले बाबा जी से जुड़ी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो कि आपने आज तक नहीं सुनी होगी। बाबा जी का नाम गणेश भाई है। बहुत से लोग उन्हें गणेश गुर्जर के नाम से जानते हैं और उन्हें राजस्थान का बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काली कंबल वाले बाबा जी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के लखतर तहसील के घाद गांव के रहने वाले हैं। वह मालधारी समाज के हैं। कुछ समय से YouTube पर बाबा जी के वीडियो बहुत ही वायरल हुए हैं, जिस कारण वह देश विदेश में काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। हम उनसे मिले, उनका इंटरव्यू लिया, गांव में उनका घर भी देखा। वहां पर हमें एक डॉक्टर साहब भी मिले जिनका दावा था कि वह BHMS MD डॉक्टर है। हमने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने बाबा जी के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। यह सारी बातें आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में देखने को मिलेगी। इस तरह के रोचक वीडियो नियमित प्राप्त करने हेतु यह चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। आपको यहाँ पर माता जी का साक्षात्कार हुआ था, तो यही उसके बारे में जगह कुछ बताएंगे? यही जगह पे माता जी ने कम्बल दी हुई थी जी। तो क्या हुआ था उस वक्त? कुछ नहीं, मैं तो जब तो छोटा था, माता जी ने बोला कि तू एक कम्बल किसी पे डाल दे, मैं उसे ठीक करके भेज दूंगा। जी जी। तो आपका बचपन यहाँ पर कितने सालों तक बीता? 12 साल तक। 12 साल तक। उसके बाद आप राजस्थान कैसे पहुँचे? राजस्थान नहीं, मैं यहाँ से तो कामाख्या गया था। कामाख्या शक्तिपीठ में? हाँ जी। फिर वहाँ पर आपने क्या किया? बस यही भक्ति किया और कुछ किया ही नहीं जी। मतलब बचपन से ही आप भक्ति भाव में रंगे हुए हैं? बस वो जी। और कामाख्या के बाद फिर आपने क्या, कहाँ गए? बाद में मैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र, राजस्थान तो मैं भी ये 2-3 साल से आए। जी।
आप मतलब भक्ति में किस तरह का या मंत्र जाप करते थे या क्या करते थे आप? मैं मंत्र में मानने वाला हूँ। जी जी जी। आपके गुरु का नाम क्या था उस वक्त? गोपाल गिरी। जी, कहाँ पर रहते हैं वे? अभी वो गुवाहाटी में रहते हैं, वो तो शांत हो गए, आज उसकी मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी जी जी। तो आपने ये इलाज कब से करना शुरू किया? बहुत साल हुआ, 32 साल पहले से। जी जी। और राजस्थान कैसे आप पहुँचे? लोग मेरे को आमंत्रण देते ना, जी लोग आमंत्रण देते ना। जी जी। और ये अभी आपको देश विदेश में बहुत ही आप फेमस हो चुके हैं, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ? ये 32 साल से यही सिलसिला चालू है। जी, मतलब ये आप YouTube पर इतने फेमस हो गए, तो ये कब से हुआ? ये जब से तुम्हारा ये मीडिया आया, ये क्या बोलते हैं, ये टीवी वाला मीडिया आया, ये मोबाइल वाला आया, तब से। जी 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 जी। आपके परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई है, एक बहन है। जी जी। और आपका आने वाले शिविर के बारे में आप बताएंगे? आने वाले अगला कार्यक्रम 5 तारीख से मेरा बाड़मेर जिला में चालू होगा, यही 5 तारीख आने वाली थी। आपका शिविर 5 मैं यहाँ तो कभी कभी आता हूँ, साल में 1 आधी बार आता हूँ, ये मेरा जन्म गाँव है, लेकिन यहाँ तो मैं कभी मैं ज़्यादा करके राजस्थान में, अभी मेरी शिविर वहीं चलती है। मैं अभी कल ही निकल जाऊँगा यहाँ से। अब कल ही निकलने वाले? हाँ, कल निकल जाऊँगा मैं यहाँ से। और 5 तारीख से कब तक वहाँ पर? 5 से 5, 1 महीने का। बाड़मेर में? बाड़मेर में। जी जी। और शिविर में आप अगर कोई आना चाहे तो उनको कितने दिन तक ये वहाँ प्रक्रिया करनी 5 दिन रुकना पड़ता है। और यहाँ आए, यहाँ तो जगत जननी बैठी थी, यहाँ तो एक ही दिन में ठीक करके भेज देता था, और वहाँ तो 5 दिन रुकना पड़ेगा। जी जी। क्या कहेंगे आप भी आज बाबा के दरबार में आए? देखिए, बाबा के दरबार में तो मैं ये तीसरा कैंप है। जब मैं पहला कैंप आया, मुझे महापौर जी ने बताया, मेरी माता जी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसे एक बाबा हैं जो लोगों को ठीक कर रहे हैं। बाबा बड़े अंतर्यामी हैं और लोगों को स्वप्न देते हैं। ऐसी माता को स्वप्न दिए हमारी महापौर जी को कि कोई ठीक कर रहा है ऐसा उड़ा उड़ा के। तो माता जी बोली कि ऐसा कोई ठीक कर रहा है उड़ा उड़ा के, तो हम बोले कोई ऐसा ठीक नहीं कर रहा, ऐसा कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं है। फिर हम लोग ने YouTube में सर्च किया तो सही में हम बोले कि कोई उड़ा के ठीक करता है क्या, तो उसमें बाबा कंबल वाले का नाम आया। तो फिर हम बोले, महापौर जी बोली देखो आया ना, मेरी सपना सही है। हम गए, हमको अभी भी विश्वास नहीं था कि मैं तो डॉक्टर हूँ, जब तक पूरा साइंटिफिक देखता नहीं हूँ, तब तक रिसर्च नहीं देखता हूँ, तब तक विश्वास नहीं करता हूँ मैंने विश्वास नहीं किया। मेरी वाइफ भी डॉक्टर ज्योति है, वो भी बोली कि चलिए इसमें शक्ति है और होता है। तो हम बोले चलो चलते हैं। मैं बिना मन के यहाँ आया। जब मैं पहला कैंप किया तो मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ कि कुछ होता है, कि क्या होता है क्या नहीं होता। जब एक कैंप करके जब मैं घर गया, बच्चे में बहुत सारी परिवर्तन मैंने देखा। बच्चा बोलने लगा, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, बच्चा हाथ पैर ढीले हो गए, थोड़ा बैठने लगा, थोड़ा चलने लगा। तब मुझे विश्वास हुआ। मैं बॉम्बे से लेकर एशिया के अच्छे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मैंने अमेरिका में भी दिखाया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं अपनी खुद दवाइयाँ दिया, लेकिन सारी दवाइयाँ बेअसर हो गई। परमात्मा के सामने, जो परमात्मा की ताकत है, उसके सामने दवाइयों का, मेडिकल साइंस का कोई असर नहीं होता है। इसलिए जितने भाई बंधु हैं, मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इस विश्व से, इस संसार से परे होती हैं, और वो परमात्मा की शक्ति होती है। और परमात्मा की शक्ति ही अलौकिक शक्ति है। आप पुरातन काल में देखिए, महाभारत देखिए, रामायण देखिए, हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही कुछ ऐसा अदृश्य साइंस है जो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन लोगों को कमाल करता है। हमारे ऐसे कई मंत्र हैं जो हमारे मनुष्यों ने जगा के गए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र। आप सभी लोग उस महामृत्युंजय के मंत्र के बारे में सुने होंगे। जो महामृत्युंजय में कोई बीमार पड़ता है, महामृत्युंजय मंत्र कराते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये साइंस है, वो परमात्मा की पाने वाली साइंस है। ऐसे भगवान को सिद्ध किया बाबा ने, यहाँ माता की शक्ति को यहाँ प्राप्त किया। माता एक अदृश्य शक्ति है, एक परमात्मा है। जैसी वायु है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन मुझे एहसास होता है हम और आप इस वायु से ही जिंदा हैं। अगर ये वायु थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए तो हम सब के सब मृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। ऐसी परमात्मा है। अगर परमात्मा एक क्षण के लिए भी अपनी जगह खींच ले तो हम अपनी जगह से हट जाएंगे। ये सब लोग विश्वास नहीं करते हैं। आधुनिक जगह है, लोग सनातन धर्म को भूल रहे हैं। सनातन धर्म में वो शक्तियाँ हैं जो लोगों को आज भी मिल जाएँ तो लोग विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमारे मनुष्य कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की नीति से चलते हैं और सबका कल्याण करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ने यही सिखाया, हमारे धर्म ने पुरातन काल से यही किया है। और बाबा यही चीज़ कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। कई लोग आते हैं यहाँ बाबा के दरबार में। आप डॉक्टर साहब अपना नाम बताएंगे, अपनी डिग्री और कौन से सिटी से, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, मैं BHMS डॉक्टर हूँ, MD हूँ, और मैं डॉक्टर SPS बख्शी वर्ल्ड नोन डॉक्टर हैं, उनका एलर्जी के डॉक्टर हैं दिल्ली में, उनका असिस्टेंट डॉक्टर रहा हूँ। जी, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? पहले दिल्ली में था, अब मैं अपने सतना में आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और दिल्ली में भी मेरी एक सब क्लिनिक चल रही हैं, बीच बीच में उस क्लिनिक में जाता हूँ। डॉक्टर बस का सानिध्य है। डॉक्टर SPS बख्शी बहुत बड़े वर्ल्ड नोन डॉक्टर हैं, एलर्जीज का उनमें बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथी में।
उनका असिस्टेंट डॉक्टर रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों तक मैं उनकी सेवा करता रहा और उनके सानिध्य में कई मरीजों को मैंने ठीक किया और ऐसे मरीजों को ठीक किया जो कहीं ठीक होने लायक नहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ बाबा की शरण में आया तो मुझे लगा कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो बाबा डॉक्टर हैं। और बाबा के से बड़ा डॉक्टर कोई इंसान नहीं है, बाबा से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा से बड़ी कोई ताकत नहीं। मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग अपने इस सोच से बाहर निकल के आएँ कि मेडिकल साइंस कुछ है। मैं डॉक्टर होने के नाते कहना चाहता हूँ मेडिकल साइंस के ऊपर एक साइंस है जो परमात्मा की साइंस है और उस साइंस के सामने सारी साइंस फेल है। नाम नहीं बताया अपना। ये मंदिर के बारे में बताएंगे, ये इससे बाबा जी किस तरह से जुड़े हुए हैं? हाँ, बचपन में इनके पिताजी यहाँ के आसपास में गांव की गायों को चराने आते थे। तो जब गाय की चराने सब लेके आते थे तो इनकी जो माताजी थी दोपहर में रोटी सब्जी जो भी है उनके लिए भोजन लेके आती थी। तो ये माताजी के साथ में 4 साल की उम्र से उनके साथ में ही मतलब माताजी के साथ में आते थे। फिर उसके बाद वो भी थोड़ा गाय चराते, गाय के साथ खेलते कूदते। फिर बाद में ये नाम है इसका, सिकोतर माता भी बोलते इनको और सिंदूर माता भी बोलते। तो ये जो देवी है तो ये एक डोकरी बन कर के अपने कमल वाले बाबा जो जिनका नाम गणेश भाई है उनके पास छोटे थे बचपन में, तो ये डोकरी बन कर के उनको बुलाती थी और उनके साथ खेलती थी। तो ये बाबा जी और उनका मतलब घर से संबंध हो गया। वो माता की कृपा हुई, फिर वो ये सिंदूर माता ने उनको काली कमल दी और बाद में इनको आज्ञा दी कि काली महाकाली की भी साधना करें। तो ये महाकाली की भी साधना इनको करी हुई है। और इनकी पुत्री है जिसका वो भी अब सो ये साधना अभी अच्छी तरह से बहुत कुछ सीख गई है, वो भी अपने शिविर में आती है। और कल के हाँ जी। बेटी आप अपना नाम बताओगे? आप अपना? माही गणेश भाई भरवाड़ मेरा नाम है जी। और काली कंबल वाले बाबा आपके क्या लगते हैं? मेरे पापा जी लगते हैं जी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप में भी देवी शक्तियाँ है, तो किस तरह का आप का कार्य करती है ये हमें बताएंगे? नसें ठीक करके हम करते हैं। किस तरह से? ये काली कंबल से। आपको साक्षात्कार हुआ था किसी का?